हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इतिहास में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बताती हूँ कि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो बहुत ही विस्तृत इतिहास है और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले थे भारत पर मुस्लिम आक्रमण, फिर दिल्ली सल्तनत तथा मंगोलों के आक्रमण। मध्यकालीन भारत के हम दूसरे भाग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत पर अनेक वंशों ने राज किया था तथा सबसे पहला वंश जो था वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में हम पिछली वीडियो में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में गुलाम वंश से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को करेंगे। ये प्रश्न उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यूपीजीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से हैं। सबसे पहले है, भारत में गुलाम वंश की नींव किसने रखी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा बलबन। तो इसका जो आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के जो पहले शासक थे और गुलाम वंश की नींव जिसने रखी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत ही उदार और बहुत ही वीर शासक माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: लाहौर, दिल्ली, मुल्तान तथा अजमेर। इसका सही उत्तर है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहीं से शासन का संचालन किया था तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय उनके शासन की राजधानी भी लाहौर ही थी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इसमें है कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक तथा शेर शाह। तो जो इसका उत्तर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसा कि आपको मैंने अभी और अन्य 2 प्रश्नों के उत्तर में भी बताया कि जो गुलाम वंश की नींव रखने वाले शासक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे तथा ये बहुत ही उदार और साहसी माने जाते थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक इतने सुरीले स्वर में कुरान को गाते थे कि उनको कुरान खा की उपाधि भी दी गई थी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा तथा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है आरम शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा नासिरुद्दीन। इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़े तथा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इसका जो निर्माण है वो 2.5 दिन में ही करवा दिया गया था। फिर है, दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान रजिया तथा बैराम शाह। तो इसका सही उत्तर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। गुलाम वंश के जो एक साहसी शासक जिसे कहा जाता है उसमें इल्तुतमिश का भी नाम लिया जाता है। इन्होंने भी अपने शासनकाल में बहुत से ऐसे कार्यों को किया है जिसके कारण इनको जाना जाता है। खलीफा का मान्यता प्राप्त करने वाला सबसे पहला संप्रभु या प्रभुता संपन्न दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश तथा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से
किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह तथा इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन तथा बलबन। इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी? बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने तथा अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही उत्तर माना जाता है इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा वो प्रथा थी जिसमें लोगों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी और इक्ता की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को सौंपा जाता था उन्हें इक्तेदार कहा जाता था तथा इक्तेदारों को अपनी शासन व्यवस्था में न्याय का अधिकार तथा और भी महत्वपूर्ण अधिकार सौंपे गए थे। अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? जमालुद्दीन याकूत, कबीर खां, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन तथा बलबन। तो इसका सही उत्तर है इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रजिया सुल्तान के बारे में भी जानते हैं कि जो रजिया सुल्तान थी वह इल्तुतमिश की बेटी थी तथा इन्होंने गुलाम वंश पे 1236 से लेकर 1230 ईस्वी तक शासन किया था और यह पहली एक ऐसी महिला थी जिन्होंने शासन किया था और ये बहुत ही वीर तथा साहसी मानी जाती थी तथा इन्होंने अपने राज्य में शांति व्यवस्था आदि लाने की बहुत कोशिश की। चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन तथा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को सबसे पहले अरबी के सिक्के का निर्माण करने के लिए भी जाना जाता है। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इलबरी, खिफाई, गुज तथा फरलुग। तो इसका सही उत्तर है इलबरी। जो बलबन गुलाम वंश के शासक थे ये भी बहुत ही साहसी और वीर शासक माने जाते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर है बलबन। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ये वह नीति थी जिसमें जब शासकों का आपस में युद्ध होता था तो हार जाने वाले शासक के बीबी तथा बच्चों को उसकी संपत्ति लूटकर दास बना लिया जाता था। इसे ही रक्त और लौह की नीति कहा गया है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन तथा नासिरुद्दीन महमूद। तो इसका सही उत्तर है बलबन। ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश तथा बलबन। इसका भी सही उत्तर बलबन है। इस तरह से ये जो प्रश्न थे मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगे और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से मतलब कि शेयर किया जाए। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने अपने प्रश्न उत्तर में कोई बात नहीं समझाई है या फिर किसी प्रश्न का गलत उत्तर बताया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।